अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सो आप सब ठीक होंगे। आज का लेक्चर जो है वो हमारा डाटा टाइप्स और नल सेफ्टी के बारे में है। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लेक्चर आज का हमारा है इसमें हम डाटा टाइप्स और नल सेफ्टीज़ को डिस्कस करें कि डाटा टाइप्स क्या होती है, नल सेफ्टीज़ क्या होती हैं। और इसके लिए हम डायरेक्टली अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो में इसको कोड करते हैं। बट ये बात याद रखिएगा आप लोग कि ज़रूरी नहीं कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो में ही कोड करें। आप किसी भी इन्वायरमेंट को यूज़ कर सकते हैं। आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करें, एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करें, कोड सेम रहेगा। कोड को कोई इश्यू नहीं है, सिंटैक्स सेम रहेगा, आपका जस्ट इन्वायरमेंट चेंज होता है। ये मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया, इंपोर्ट ग्रेडल हो रहे हैं। मेरे पास ये फर्स्ट अंडरस्कोर डॉट की एक फ़ाइल बनी हुई जो मैंने प्रीवियस लेक्चर बनाई थी। अगर ये आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखें, उसमें ये इसका ये डॉट की फ़ाइल कैसे क्रिएट की जाती है वो सारी मैंने बताई हुई है, तो काइंडली उसको एक दफ़ा देख लें। अब बात करते हैं डाटा टाइप्स की, बात करते हैं कि डाटा टाइप्स क्या होती है हमारे पास। तो बेसिकली डाटा टाइप डिफाइन करती है कि हमारे पास डाटा किस तरह का डाटा है। अब हमारे पास डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में भी होता है, डाटा हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेटिकली भी होता है, सेंटेंसेस भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो उसे हमें बताना पड़ता है कि जो हमने डाटा टाइप ली है इसकी कौन सी ये टाइप है, इसके अंदर किस तरह का डाटा आता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले अगर हमें होल नंबर लेने हो, जैसे लाइक दैट 22 आ गया, 31 आ गया, 35, कोई एज हो जाती है, कोई ईयर हो जाता है, उसके लिए हमें इंट का यूज़ करना पड़ता है। तो प्रीवियस टाइम जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने बताया था वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। अगर आपको उसमें कोई इशू हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर डाटा टाइप हम काम करते हैं होल नंबर की पर, और होल नंबर में आता है इंट। अब होल नंबर किस में आता है, एज में आता है। तो इंट एज इक्वल 22 लेट्स सपोज कर लेते हैं हम इसकी। इसी तरह ईयर करना है तो इंट ईयर 226 चल रहा है हमारे पास, तो 226 आ जाएगा। अब देखिए हमने जब इंट लिखा और एज के अंदर होल नंबर दी तो हमें कोई एरर नहीं आ रहा। हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट एज करवा लेते हैं हम लोग। सेकंड वन हम प्रिंट ईयर करवा लेते हैं, ईयर करवा लेते हैं। और ये मैं इतनी डिटेल्स चीज़ें बना रहा हूँ कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ईजी है। इवन दो जो कि नॉन डेवलपर या जो नॉन आईटी फील्ड के लोग हैं वो भी इसको बड़े इजीली कैप्चर कर सकते हैं। मैं बड़ी डिटेल से चीज़ को डिस्कस करके दे रहा हूँ। तो ये आप जस्ट मेरी सारी वीडियो को फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को देखिए, वीडियो 1 से लेकर फोन सारी वीडियो देखते जाएं, आपको बड़ा फ्रूटफुल होगा। और एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप खुद को एक एज अ एक्सपर्ट डेवलपर पाएंगे। तो उसके लिए तो इसको रन करते हैं। ये रन का मैथड मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। रन फ्लटर डॉट फर्स्ट फ्रॉम जी चेक करें, 226 और 22 ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, प्रिंट हो गए। ये इंट था। अब एक डाटा टाइप जब पॉइंट्स की फॉर्म में डाटा है, लेट्स सपोज सैलरी आ गई है, सैलरी बनी आपकी 45,025 रुपीज़, या आपके पास पेट्रोल प्राइसेस होती हैं या प्रोडक्ट की प्राइसेस जैसे 22.25 लिखा होता है, तो उस केस के लिए क्या डाटा टाइप यूज़ करनी चाहिए, तो वो होती है डबल। जैसे अब हाइट है किसी पर्सन की तो हाइट होती है 5.9 इंच होती है, 6.4 इंच होती है, ठीक है। प्राइस है 99.99 होती है। तो उस केस के लिए क्या यूज़ करेंगे, उस केस के लिए आप डबल का वर्ड यूज़ करते हो। जब भी आपने कोई पॉइंट्स मिले ना तो उसके लिए आप डबल का कीवर्ड यूज़ करेंगे। डबल हाइट ले लेते हैं, वैसे आप इजी समझ आएगा। हाइट 5.9 ले ली मैंने। सेकंड वन डबल में प्राइस ले लेता हूँ मैं, डबल प्राइस इक्वल 99.9, और यहाँ पर हम कर देते हैं हाइट, हाइट आ जाएगा, और यहाँ पर हम कर देते हैं प्राइस।
प्राइस और रन कर देते इसको। यहाँ कंसोल में आउटपुट चेक करें 5.9 और 99.9। अब ये चीज़ें दो हो गई थी कि अगर हमें पॉइंट्स चाहिए तो हम इसको जना डबल यूज कर लेंगे, होल नंबर चेंज प्रिंट कर लेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि ऐसी डाटा टाइप हो जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कि ये वैल्यूज पॉइंट वाली है या होल वैल्यूज हैं। तो उसके लिए एक डाटा टाइप होती है जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकती है। आप चाहे उसमें होल नंबर दें चाहे पॉइंट्स नंबर दें, तो वो डाटा टाइप होती है नम। तो मैं यूज़ करता हूँ डबल की जगह पे नम यूज़ कर लेता हूँ, नम यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ डबल की जगह पे भी नम यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ जो है वो इसकी वैल्यू होल कर देते 99,000 होल कर दी। अब डाटा टाइप कर दी नम हाइट 5.9 नम प्राइस 99,000। अब इस वैल्यू के अंदर कहीं भी हमारे पास पॉइंट नहीं है और इस वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है। हम रन करके चेक करते हैं कि दोनों प्रिंट करवाता है या नहीं करवाता। सी दैट अब उसने क्या किया, ये दोनों प्रिंट करवा दी 5.9 में 99,000। तो इट्स मीन कि नम जो डाटा टाइप है वो हमारे पास ऐसी डाटा टाइप है जो खुद ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करती है कि वैल्यूज होल है या डेसिमल है आपके पास। अब ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात आई, अब स्ट्रिंग की बात आती है। स्ट्रिंग जो लिखे होते हैं, जो अल्फाबेट कैरेक्टर्स होते हैं, जब आपने कोई टेक्स्ट स्टोर कराना होगा तो टेक्स्ट स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, टेक्स्ट स्टोर कराने के लिए किसी तरह का टेक्स्ट हो तो उसके लिए आप स्ट्रिंग का वर्ड यूज करते होते हैं। तो हम इसको रिमूव करते हैं और स्ट्रिंग लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग का एस कैपिटल आता होता है। स्ट्रिंग नेम ले लिया, उम्र कर लेते हैं। देखिए जब स्ट्रिंग में अब मैंने टेक्स्ट लिखा है स्ट्रिंग डाटा टाइप देखकर तो इसने एरर नहीं दिया। सेकंड स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक मैसेज भी लेना है, बड़ा वैल्यू लेनी है स्ट्रिंग। इसको मैसेज का नाम दे देते हैं, स्ट्रिंग मैसेज इक्वल वेलकम टू फ्लटर कोर्स, वेलकम टू फ्लटर कोर्स। प्रिंट करा लेते हैं हम लोग नेम, प्रिंट करवा लेते हैं हम लोग मैसेज। इसको रन करते हैं हम। तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट था वो चाहे एक सिंगल वर्ड था एक लाइन थी, दोनों के लिए हमने क्या यूज़ किया, स्ट्रिंग यूज़ की। अच्छा अब एक और डाटा टाइप आती होती है जैसे लाइक दैट, अगर आपने दो चीज़ों के दरम्यान में डिसाइड करना हो कि ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि आपकी बहुत सारे वेबसाइट पे आप चेक करते हैं कि वो आपसे पूछते हैं कि योर एज इज़ मोर देन 18 ईयर्स। जैसे आपके ईमेल का अकाउंट वगैरह क्रिएट करना हो तो उसमें हम लोग अपनी एज एंटर करते हैं, उस पर एज एंटर के बाद येस और नो क्लिक करते हैं, येस और नो। या फिर आप जिस तरह लॉगिन होता है तो अगर आपको पासवर्ड मैच कर गया तो लॉगिन कंडीशन येस देगा, अगर आपको पासवर्ड नहीं मैच किया तो लॉगिन पे कंडीशन नो देगा। तो उसके लिए डाटा टाइप होती है बोल। बोल की डाटा टाइप यूज़ होगी, हम वो यूज़ करते हैं जब भी ट्रू फॉल्स की कंडीशन आएगी तो बोल यूज़ करना है। बोल इज लॉग्ड इन, दैट्स मीन कि लॉग्ड इन है ये बंदा, इज लॉग्ड इन। और जब आप नेम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, मैंने लॉग में एल बड़ा किया, आप छोटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। इज लॉग्ड इन ट्रू। इसी तरह बोल इज एडमिन, ये पर्सन एक्सेस कर रहा है सिस्टम को, ये एडमिन है कोई और है। इक्वल फॉल्स, प्रिंट करा लेते हैं इनको। इज लॉग्ड इन प्रिंट इज एडमिन। ये देखिए बोल लगा देते कोई हमें प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ चेक तो मैं क्या दे दिया ट्रू एंड फॉल्स दे। तो जब भी आपको कंडीशन किस तरह की लगानी हो ट्रू और फॉल्स उसके लिए आप यूज़ कर लेते होते हैं। फिर आपके पास डाटा टाइप आती है वेरिएबल वर्सेस
डायनेमिक्स आता है। वेरिएबल में क्या होता है और डायनेमिक में क्या होता है। अब वेरिएबल और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है। वेरिएबल में आपने जो भी वैल्यू उसको डिक्लेयर कर दी, चाहे आपने उसको नंबर डिक्लेयर कर दिया तो नेक्स्ट टाइम नंबर लेगा, टेक्स्ट डिक्लेयर किया तो नेक्स्ट टाइम वो क्या लेगा, टेक्स्ट लेगा आपके पास। बट डायनेमिक में आप वैल्यूज एक डायनेमिक डिक्लेयर करके उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं टाइप्स। डायनेमिक के अंदर आप टेक्स्ट भी ले सकते हैं, आप वैल्यू भी ले सकते हैं, आप ट्रू फॉल्स भी ले सकते हैं। तो हम इन दोनों को करके इनका डिफरेंस चेक करते हैं। वेरिएबल और डायनेमिक का डिफरेंस होता है। वेरिएबल जो वैल्यू आपने पहले स्टोर करी है, नेक्स्ट टाइम उसी तरह वैल्यू स्टोर करवानी पड़ती है। डायनेमिक में आप वैल्यूज चेंज कर सकते होते हैं। तो ये लाइक दैट हमारे पास वेरिएबल पर ले लेते हैं। वेरिएबल के लिए यूज होता है वार, यूज होता है वार सिटी इक्वल, मैं लाहौर कर देता हूँ, ठीक है। और दोबारा अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया सिटी नाम से, उसमें लाहौर डिक्लेयर किया, मैंने देखिए वेरिएबल सिटी नाम से अगेन वेरिएबल बना दो इक्वल टू, अगर मैं इसमें न्यूमेरिक वैल्यू लिखता हूँ, सपोज 10 लिख दी, देखिए एरर दे रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस्लामाबाद लिख दूँ, ये देखिए अगेन क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, एक वैल्यू ले रहा है, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं लेगा। जबकि इस्लामाबाद भी आपके पास ये इस्लामाबाद एक वैल्यू लेते हैं और ये इस्लामाबाद लेगा, बट जो 10 है, ये देखिए। अब आपने सिटी लाहौर लिया, अगेन सिटी वेरिएबल बनाया और उसके अंदर आपने इस्लामाबाद लिया तो वैल्यू ले ली, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि इस वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। बट अगर आप ये देखें, अगर आप सिटी इक्वल कोई वैल्यू लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको नहीं लेगा। बट इन केस ऑफ दैट अगर आप कहते हैं कि इस वैल्यू को आप इन्वर्टेड कामर्स में लिखेंगे, ये तो इन्वर्टेड कामर्स में लिखा तो ये स्ट्रिंग बनाता है, तब ले लेगा आपसे। बट हम कभी हमने पहले इंटीजर की डाटा टाइप मैंने दी, इंटीजर में जब मैंने वैल्यू डिक्लेयर की है तो मैंने कहीं भी न्यूमेरिकल वैल्यू से इन्वर्टेड कामर्स नहीं आते। तो उस केस में आपको क्या हो रहा है कि ये वैल्यू नहीं लेगा आपके पास। तो आपके पास एक ही तरह की डाटा वैल्यू लेगा। अगर आपने पहले 10 लिख दे, नीचे 10 ले लेगा। लेट्स सपोज कि एक और वेरिएबल बना लेते हैं नम के नाम से, इक्वल टू, मैंने इसमें 10 ले लिया, ठीक है, मैंने 10 ले लिया इसमें। अब मैं नीचे नम इक्वल टू 20 ले लूँ, ये देखिए। अब नाम में 20 लिया तो उसे, पहले नाम में मैंने 10 लिया था, दोबारा नाम में मैंने 20 लिया तो उसने ले लिया। इट्स मीन कि ये वेरिएबल जो होता है ये पहली वैल्यू डिटेक्ट करता है कि पहली वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो बाकी सारी स्ट्रिंग लेगा। पहली वैल्यू अगर आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल है तो बाकी सारी वैल्यू भी क्या लेगा, न्यूमेरिकल लेगा। तो ये बेसिकली आपके पास वेरिएबल काम करता है कि वेरिएबल में जो वैल्यू पहले साइन करेंगे, नीचे उस वेरिएबल को आप चाहे 10 बार यूज़ करें, बट वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसी डाटा टाइप की होनी चाहिए जो पहली बार आपने डिक्लेयर की थी। अब प्रिंट करा लेते हैं, इसमें एक सिटी प्रिंट करा लेते हैं और दूसरा प्रिंट नाम करवा लेते हैं। और पूरी चेक कर लेते हैं इसके हम, ये चेक इस्लामाबाद और 20। और ऐसे कौन सी प्रिंट करें स्टेटमेंट जो रिसेंटली जिनमें वैल्यू दी गई थी, कि ये हमेशा लास्ट स्टेटमेंट्स को पिक कर रहा होता है। अब डायनेमिक देखते हैं, डायनेमिक क्या करता है हमारे पास। तो अगर हम इसी को चेंज करते हैं, डायनेमिक में चले जाते हैं, तो यहाँ डाटा टाइप डायनेमिक आ जाएगी आपके पास, ये डायनेमिक आ रही है। एक कोई भी डाटा के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर पहले मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ, लेट्स को मैं फ्लटर लिख देता हूँ, कोई भी नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं एक और, ये डेट नहीं है, डाटा है, और वेरिएबल डाटा के नाम से आ जाएगा। एक बार इसमें 226 ले लेता हूँ मैं, और फिर एक और डाटा आ जाएगा, इसमें इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। अब ये चेक करें आप कि आपने क्या किया, आपने डिफरेंट डाटा टाइप्स लिए। आपने पहले में स्ट्रिंग ले लिया, सेकंड वन में आपने उसमें न्यूमेरिक वैल्यू ले ली, होल वैल्यू ले ली, ठीक है, और थर्ड में आपने क्या ले लिया, बोल ले लिया। लेकिन तीनों पे आपको एरर नहीं थी। जब भी आपने इस तरह कोई मिक्स वैल्यूज यूज़ करनी हो तो आप उसके लिए डायनेमिक भी यूज़ कर सकते होते हैं। क्या डायनेमिक को कॉल कर लें, डायनेमिक कीवर्ड को, उसके अंदर आप जिस तरह की मुर्दे वैल्यू ले लें। वेरिएबल में रिस्ट्रिक्शन थी, डायनेमिक रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। डायनेमिक में
बोल भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, स्ट्रिंग भी आएगा, सारी टाइप्स आ जाती है। इसको रन भी कर लेते हैं हम लोग, ये चेक करें। एक्चुअल में डाटा ट्रू ट्रू इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने तीनों वेरिएबल डाटा के नाम से ली, तो दूसरे लास्ट वैल्यू जो थी वो वाली प्रिंट करके हमें दे दी है, तो इसलिए इसका ट्रू आएगा। बेसिकली ये आपके पास डाटा टाइप्स थी। अब हम बात करते हैं नल सेफ्टी की। अब नल की क्या होता है, अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब नल सेफ्टी बेसिकली होता है क्या है, नल सेफ्टी प्रिवेंट करता है कि जो आपको वो नल रेफरेंस दे रहा होता है रन टाइम पे, उससे आपको बचाने के लिए हम नल सेफ्टी यूज़ करते होते हैं। अगर आपने लेट्स सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट्स सपोज इंट ए डिक्लेयर किया, वेरिएबल इनिशियलाइज कराया, लेकिन हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया और आप प्रिंट कराना चाहेंगे इसको, तो क्या देगा आपको, प्रिंट पे एरर देगा। यहाँ देखिए आपको एरर देगा, आप इसको रन करके भी चेक करें तो ये क्या देगा आपको, एरर देगा। नो नल वेरिएबल ए मस्ट बी असाइंड बिफोर इट कैन बी यूज प्रिंट ए। आपको कोई वैल्यू को भी, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने से पहले आप प्रिंट नहीं करवा सकते, पहले वैल्यू असाइन होगी फिर प्रिंट होगा। इस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते होते हैं, अगर हम यहाँ यूज़ कर लें, क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लें, तब आप चेक करें। वो हमने उसको क्वेश्चन मार्क दे दिया, इट्स मीन हमने उसको एक कहा कि नल लेवल वैल्यू ही प्रिंट करा दो। अब मैं इसको रन करता हूँ, तब आप देखिएगा, देखिए उसने क्या किया कि अंदर इसके नल वैल्यू प्रिंट करा दी, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी। जब आप बस आप वेरिएबल को डिक्लेयर करें लेकिन इनिशियलाइज ना करें, तो उस केस के लिए आपको क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना पड़ता है, फिर आपको नल वैल्यू ही प्रिंट कर देते हैं। या फिर आपने बाद में कोई वैल्यू जो है उसको प्रिंट करवाना हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट मार्क्स, और मैंने इनिशियली में मार्क्स की वैल्यू नहीं दे रही, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कहूँगा मार्क्स इक्वल टू नल, डिक्लेयर कर सकता हूँ मैं इसको मार्क्स इक्वल टू नल। बाद में कहीं जाकर मुझे इसकी वैल्यू असाइन करनी है, तो देन मैं क्या कर दूंगा इसको मार्क्स इक्वल टू, और यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला, वो नीचे एरर दे रहा है। मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क डाले, देखिए नल पे आपको एरर नहीं देगा। तो मैं अगेन कहीं नीचे जाकर प्रोग्राम में बाद में मार्क्स असाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं मार्क्स इक्वल टू 80 का दूँ। जब भी आप कोई नल डिक्लेयर करते हैं तो उस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस के लिए आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना पड़ता है, जो कि नल वैल्यू से आपको अवॉइड करता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट अगर आप कोई वैल्यू नहीं असाइन करते तो कभी भी प्रोग्राम रन नहीं होता, वो एरर देता है। तो उस केस के लिए हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, जो कहते हैं हाँ ठीक है मैं एग्री हूँ, इसके अंदर जो नल वैल्यू वही प्रिंट करवा दो, तो देन नल वैल्यू चल जाती है आपके पास। ये चक्कर यहाँ पर आप 80 आकर प्रिंट हो गया आपके पास। तो ये बेसिकली आपके पास नल इस तरह से वर्क कर रहा होता है। इसी तरह अगर आपने कोई नेम चेक करना है, ठीक है, एक और कोड लिख लेते हैं, मैं इफ के साथ कोड लिख लेते हैं। अब इसकी तरफ इस दफ़ा तो मैं लिखता हूँ एक स्ट्रिंग टाइप ले लेता हूँ, कोई स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क नेम, और नेम को वैल्यू नहीं डिक्लेयर करता मैं। और इफ की कंडीशन का हम आगे देखिए, जब कंडीशनल टॉपिक आता है देन हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ जस्ट आप इतना देख लें, इफ नेम नॉट इक्वल टू नल, कि अगर नेम नल नहीं है आपके पास तो देन आप क्या करें, नल नहीं है तो प्रिंट करवा दें आप नेम डॉट लेंथ, नेम डॉट नेम डॉट लेंथ आ रहा है, नेम डॉट लेंथ आप प्रिंट करा दें। हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं क्या आता है। तो इस टाइम नेम में कोई वैल्यू नहीं थी, तो उसने हमें क्या दिए, ज़ीरो दे दिए। तो ये बेसिकली इस तरह हमारे पास चलता है। और ये मतलब हम इसके बगैर भी एक लेंथ चेक करते हैं कि एक स्ट्रिंग को हमने नेम अब डिक्लेयर कर देते हैं, हम नेम इक्वल टू कर देते हैं इसको, नेम इक्वल टू फ्लटर, नेम इक्वल टू फ्लटर कर दिए, और प्रिंट की कमांड लगा लेते हैं, प्रिंट, प्रिंट के अंदर नेम नॉट इक्वल डॉट लेंथ करते हैं, और इसको रन करके आउटपुट देखते हैं इसकी। अब ये देखो लेंथ उसकी काउंट की, और लेंथ काउंट करके हमें प्रोवाइड कर दी है कि हमारे पास लेंथ क्या आएगी।
ये बेसिकली इस तरह से हमारे पास चल रहा होता है। नल कोलेसिंग ऑपरेटर भी होते हैं। नल कोलेसिंग ऑपरेटर के आपने रन टाइम पे यूज़र का नेम लेना हो तो उसे कोलेसिंग नल कोलेसिंग ऑपरेटर कहते होते हैं। तो उस केस के लिए यहाँ पर हमने कोई वैल्यू नहीं असाइन करते, नेम को कोई वैल्यू असाइन नहीं की। नीचे हम आकर क्या करते हैं कि इस जगह पे हम उसको, ये डॉट लेंथ किया था, डॉट लेंथ ख़त्म करके नेम के आगे हम डबल क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और यहाँ पर हम उसे कह देते हैं एक कि हमारे पास कोई गेस्ट है जो कि इसको चलाना चाहे। इससे प्लस कॉल सेलिंग्स कहते होते हैं। कॉल सेलिंग्स ऑपरेटर होते हैं जो कि रन टाइम पर आपको यूज़र का नेम लेकर देते हैं। जिस तरह लाइक दैट आपने जो भी अपने प्रोग्राम या अपनी ऐप है जिसमें आपने रन टाइम पे यूज़र ने आपको नेम देना और वो आपने स्क्रीन पे शो कराना है। जैसे आप बहुत सी ऐप्स यूज़ करते हैं उसमें आप जो रन टाइम पर अपना फॉर्म फिल करते हो, साइन अप फॉर्म फिल करते हो, यूज़र नेम देते हैं, वो यूज़र नेम आपको शो हो रहा होता है स्क्रीन पर जाकर। तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये देखिए आप उसमें जो रन टाइम पर यूज़र आया था उसका नाम शो कर दिए। ये जो रन टाइम पर डायनेमिकली नेम आएगा उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसी तरह नल अवेयर असाइनमेंट्स होते हैं। अब नल अवेयर असाइनमेंट्स में क्या होगा, यहाँ लेट्स सपोज मैं इसको चेंज कर देता हूँ। नल अवेयर असाइनमेंट में मैंने कोई स्कोर, कोई मार्क्स लेने हैं तो मैं, और मार्क्स की डेफिनेटली टाइप क्या आएगी, इंटीजर आएगी, होल नंबर दें। इंट स्कोर कर लेता हूँ, इंट स्कोर, और मैं स्कोर को फ्लैक्सिंग अप्लाई कर लेता हूँ, इक्वल टू 50 कर देता हूँ और कहता हूँ प्रिंट। ये जैसे फ्लैक्सिंग अप्लाई करेंगे तो फ़ौरन उसके बाद इक्वल ही रहता है, स्पेस नहीं होनी चाहिए आपके पास। अब आप प्रिंट स्कोर कराएं, स्कोर हो गए जी। ये आपको इस तरह से प्रिंट करके दे देगा। इस तरह डिफरेंट मेथड होते हैं। ठीक है। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बतानी है वो एक लास्ट चीज़ रह गई है। इसी तरह आपने अगर लेंथ चेक करनी होती तो आप टेक्स्ट अंडर स्कोर या स्कोर अंडर स्कोर डॉट लेंथ चेक कर लेते, लेकिन लेंथ सिर्फ टेक्स्ट की चेक होती है, श्योर नहीं होती। एक आपका वर्ड आता है लेट कीवर्ड। अब लेट कीवर्ड कब लगाया जाता है, जब आपने इनिशियलाइज बाद में किसी चीज़ को कराना हो तो उसके लिए लेट जो कीवर्ड है वो यूज़ किया जाता है, तो हम लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। एक हमने लेट्स सपोज लेट के नाम से एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, लेट। मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, इसमें लेट स्ट्रिंग कोर्स, इसकी मैंने बाद में वैल्यू लेनी है, इसके लिए मैं एक फंक्शन बना लूँगा अलग से वाइड का, वाइड सेट कोर्स के नाम से कोर्स सेट करना है, वाइड कोर्स फंक्शन आ जाएगा। ये भी हम आगे देखेंगे कि फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। जस्ट फॉर हिंट के लिए कि अगर आपने एक कोई भी आपने डाटा टाइप ली, कोई स्ट्रिंग ले लिया, कोई आपने इंटीजर ले लिया, कोई फ्लोट ले लिया, उसकी वैल्यू बाद में साइन करनी है तो उसके लिए कैसे करते होते हैं, कोर्स इक्वल, और कोर्स को पहले वैल्यू असाइन नहीं करनी थी, बाद में करनी थी, इसको कहते होते हैं लेट स्ट्रिंग। लेट स्ट्रिंग मीन्स कि लेट आपने इनिशियलाइज करना है। ठीक है। यूज एन वेरिएबल इनिशियलाइज लेटर, आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसको इनिशियलाइज बाद में करना, उसकी वैल्यू बाद में देनी है, तो उसके लिए आप लेट का कीवर्ड यूज करते होते हैं। इसको कर लेते हैं फ्लटर डेवलपमेंट। जैसे लाइक दैट कोई आपको यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आए, आपने उनको स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ले लिया, बट आपने उन स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड लिया है उसको आपने बाद में स्टूडेंट रिकॉर्ड ले लिया लेकिन डेफिनेटली सेमेस्टर स्टार्ट होगा तभी आप उनको सब्जेक्ट असाइन करेंगे, तो उस केस के लिए आप क्या करते थे, ये लेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। जब बाद में स्टूडेंट सब्जेक्ट असाइन करने में देन आप इसको यूज़ करेंगे। इसको प्रिंट करवाते हैं हम लोग, तो यहाँ देखते हैं प्रिंट नहीं दिया। अब प्रिंट क्यों नहीं दिया, इसको यहाँ से प्रिंट कमांड को यहाँ से कॉपी करें जो आपने फंक्शन के अंदर दी थी और इसको प्रिंट यहाँ पर लेकर आएँ, कंट्रोल एस करें और अब इसको रन करें। तो ये क्या दे रहे हैं आपको, एरर दे रहे हैं। ठीक है।
कहते हैं लोकल कोर्स हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, लोकल जो कोर्स है उसको इनिशियलाइज नहीं किया गया आपके पास। कर दें सेट कोर्स अगर इनिशियलाइज करा दें तो देन क्या होगा, प्रिंट करेगा। तो हमें क्या करना है, जब बॉडी से बाहर प्रिंट कराना तो पहले उसको इनिशियलाइज भी कराना पड़ेगा। अब ये देखिए उसमें फ्लटर डेवलपमेंट दे दी है। तो ये बेसिकली डाटा टाइप्स थी, नल सेफ्टी थी, जिसके बारे में हमारा आज का लेक्चर था। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपके साथ डिस्कस करना, क्योंकि डेवलपमेंट में ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कौन डाटा टाइप कब यूज़ होती है, किस तरह डाटा टाइप हमें यूज़ करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक कलेक्टिव लेक्चर जो है वो आपके लिए बनाया है। आई होप सो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको इस सीरीज में मज़ा आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड रहें, जुड़े रहें, शेयर करते रहें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें स्पेशली चैनल को, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।